डम ईशानी कभी नहीं समझ पाएगी कि आरवी के इन पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और हारना मेरी आदत नहीं है। गाड़ी ने किसी आदमी को उड़ा दिया। वो देखो, वो देखो। अरे चलो चलो उसकी मदद करो जल्दी। एक्सीडेंट? उस गाड़ी ने उस आदमी को टक्कर मार दिया यार। चोट लगी है यार उसको तो। बहुत सीरियस है यार, बहुत खून निकल रहा है उसका। ज्यादा क्या? पता नहीं बचेगा कि नहीं। किसका एक्सीडेंट हुआ है? अरे एक गाड़ी ने एक आदमी को टक्कर मार दी, बेचारे का बहुत खून बह रहा था। वो तो यही मर जाता, लेकिन कोई उसे जल्दी हॉस्पिटल ले गया। कौन था वो? मैडम ये तो नहीं पता, पर इसी होटल का कोई गेस्ट था। यंग सा था, शायद हनीमून पे आया था। कैसा दिखता था? मैडम लंबा सा पतला सा, वो किसी को ढूंढ रहा था शायद। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ये तो नहीं पता। स्नोफॉल इतना हो रहा था कि कोई गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये क्या हुआ मैडम? वो मेरे हस्बैंड थे। आपको पता है कौन सा हॉस्पिटल लेके गए उसे? हाँ, अगले मोड़ पर निर्मला देवी हॉस्पिटल है, वहीं लेकर गए मैडम। संभालो अपने आप को ईशानी। इट्स ओके। मुझे लगा कि आई नो, तुम्हें लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, पर मैं वो नहीं था। मैम, आपके हस्बैंड को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो तुम? ऐसे कोई सड़क पे चलते हैं? और तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे? बोलो। सनी, तुम मेरे लिए कपड़े लेने गए थे ना गाड़ी से, तो तुम वहाँ पे कैसे पहुंचे? सनी सब लोग देख रहे हैं। तुम देख रहे थे उन्हें भी पता चले कि तुम। स्टॉप इट एंड लिसन टू मी। तुम मुझे डांट रही हो? अरे मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहां पर गया था। मुझे एक जान पहचान का बंदा मिल गया था वहां पर, और मैं उसी से बात कर रहा था। इतने में बेल बॉय आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि तुम मुझे ढूंढने के लिए बाहर गई हो। और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई एक और आदमी आ रहा था, और इतने में मैं उसको देख पाया था, मेरे सामने एक कार मेरी तरफ आ रही थी। वो मुझे टक्कर मारने वाली थी कि मैं साइड में जाके गिर गया, और जो मेरे पीछे जो आदमी था उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बेचारे का इतना खून बह रहा था कि मुझे उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा, और इसी सब में मेरा फोन भी वहां पे गिर गया, इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया।
तुम्हारा फोन मुझे मिल गया था। रिलैक्स, सब ठीक है। ओके देखो सनी, मैं जिंदा हूँ। अभी तो जिंदा हूं, लेकिन मेरे हाथों मरोगे जरूर। अगर दोबारा मुझे इतनी टेंशन दी ना तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। चल छोटी, अभी तो इतने मोटे मोटे आंसू निकाल रही थी और अब गुस्सा कर रही हो? हाँ, काश के फाल्गुनी इन्हें ऐसे देख पाती। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के ऑपरेशन के लिए आप लोगों को कुछ पेपर्स साइन करने होंगे। ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो। डॉक्टर को शायद तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, तो मैं जरा होके आता हूँ। ये रणवीर तो जैसे ब्रह्मा जी का वरदान लेके आया है। कितने भी प्लान बना लो, पर इसका कभी कुछ नहीं होता। और ये ईशानी, इसका ट्रस्ट तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। लगता है इस बार फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा। Relax. Your husband is out of danger. थैंक गॉड। बस सब उनकी फैमिली यहाँ पे आ जाए। मेरे हस्बैंड उन्हीं की फैमिली के बारे में पता करने गया। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड मिल नहीं रहे थे, सो तभी मुझे पता चला कि बाहर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं वहां गई तो मुझे मेरे हस्बैंड का मोबाइल वहां पे मिला। सो आई जस्ट थॉट कि यानी आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं हुआ? जी नहीं, बट जिसका भी हुआ आई एम ग्लैड कि वो अब ठीक है। मैंने आपको कहीं देखा है, मैं शायद आपको जानती हूँ। आप ईशानी बारिक हो? जी, लेकिन आप शायद मुझे पहचान ना पाओ, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप शायद वो दिन नहीं भूल पाओगे जिस दिन आपके डैड की डेथ हुई थी। मिस्टर हर्षद पारिक को मैंने अटेंड किया था उस दिन। मैं मुंबई से ही हूँ, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी यूनिट का सेटअप करने आई हूँ। मतलब आप ही ने उस दिन पापा को? हाँ, आपके डैड को मैंने ही अटेंड किया था उस दिन। आप सब लोग इस कंफ्यूजन में थे कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और सोच रहे थे कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन हम सब जानते थे कि वो शायद बच नहीं पाएंगे। उनके चांसेस ना के बराबर थे। अगर वो शख्स उस दिन उन्हें थोड़ी देर पहले लाता तो शायद वो बच जाते। एक सेकंड, वहाँ उस दिन उनके साथ कोई और भी था? हाँ, उस दिन आपके डैड बेहोश थे। उनकी हार्ट बीट बहुत धीमी चल रही थी। हमने बहुत कोशिश की, वो भी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। फिर उनकी हार्ट बीट तेज होने लगी। देखिए, इनकी हार्ट बीट वापस आई है और हम लोग सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं। आपको अगर कोई बात करनी हो तो कर लीजिए। जब हम आपके डैड को सर्जरी के लिए ले जा रहे थे तो उनका इंटरनल ऑर्गन फेलियर हो चुका था। हम उन्हें बचा नहीं पाए। जब मैं ये खबर देने के लिए बाहर आई तो वो शख्स जा चुका था और आप सब लोग आ चुके थे। क्या आप उस आदमी को पहचान पाएंगे जो उस रात मेरे पापा के साथ था? श्योर, क्यों नहीं पहचानूंगी, जरूर पहचानूंगी। क्या हुआ? स्ट्रेंज, मैं 2 साल बाद आपसे मिल रही हूँ और अब जिस शख्स की बात आपने की थी उसे मैं 2 साल बाद देख रही हूँ। मतलब वो यहीं पर है? हाँ, आपके पीछे, वो देखिए।
देखिए, जब तक मैं पेशेंट की फैमिली के बारे में पता करता हूँ, आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। और हाँ, बिल मेरे नाम पे बनाइएगा। इसलिए डॉक्टर को इस दुनिया का दूसरा भगवान बोलते हैं। जो काम मैं नहीं कर सका वो इस डॉक्टर ने कर दिया। मैम, वार्ड नंबर 13 के पेशेंट का होश आ गया है। हाँ, डॉक्टर वो रणवीर उस साथ पापा के साथ था। I'll give my debit card. तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? ईशानी, कहा था ना मैंने कि रणवीर ही तुम्हारे पापा का खूनी है। अब यकीन हो गया। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि वो रणवीर ही था जो तुम्हारे पापा की मौत के वक्त उनके साथ था। अगर वो सच्चा होता तो तुम्हें ये बात बताता, पर नहीं, उसने तुमसे ये बात छुपाई बिकॉज ही इज गिल्टी। ईशानी, वो तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर करके तुम्हारे और करीब आना चाहता था। ईशानी, रणवीर की सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है, तो तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम पे कुछ एहसान करके अपने गुनाह छुपाना चाह रहा है। जिसने अपने हाथों से तुम्हारी ये मांग भरी, उसके वही हाथ तुम्हारे पापा के खून से रंगे हैं। ईशानी इज अ किलर ऑफ योर फादर। ईशानी, वो जानता था कि तुम्हारे पापा के रहते तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी, और वो ये भी जानता था कि उसकी वफादारी उसके प्यार के बीच में आ जाएगी, इसलिए उसने तुम्हारे पापा को मार डाला। ईशानी, उसने तुम्हें तुम्हारा केस करवा दिया, तुम्हें मुझसे अलग करवा दिया, उसने दिशा से बदला लिया, और तुम्हें कितने सबूत चाहिए? ईशानी, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने पापा के लिए मेरी बात पे ट्रस्ट करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें सड़क से उठा के अपना नाम दिया, और वो रणवीर अपना नाम देके तुम्हें वापस सड़क पे लाना चाहता है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, अच्छा नाम इज्जत दी, नाजायज होने का कभी एहसास तक नहीं होने दिया, और बदले में तुम्हें उन्हें उनका इंसाफ देना चाहिए। लोग तुमसे सवाल करेंगे कि तुमने अपने पापा के लिए क्या किया, पीठ पीछे बातें बनाएंगे। अपना खून तो अपना खून होता है, और नाजायज रहता है। ईशानी, अब तुमने डिसाइड करना है कि तुम अपनी पापा की क्या हो, सगी बेटी या नाजायज बेटी। ईशानी, तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा? तुम्हें और सबूत चाहिए? फाइन, रणवीर ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया। इनफैक्ट मेरी प्रॉपर्टी भी उसी की कस्टडी में। तुम चाहो तो पेपर्स चेक कर सकती हो। ईशानी, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो मत करो, पर एटलीस्ट किसी पे ब्लाइंड फेथ तो मत रखो। जो सच्चाई है उसका पता लगाओ और अपने पापा को जस्टिस दिलाओ, अगर तुम सच में उनसे प्यार करती हो। रणवीर से बदला लेने के लिए अब सिर्फ ईशानी ही मेरी मदद करेगी। हे ईशानी, आई नो तुम सुपर स्ट्रांग हो। कभी कभी तुम्हारे मसल्स देख के मुझे भी कॉम्प्लेक्स फील होता है, पर इस बर्फ में तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चलो कम।
उस आदमी की फैमिली पहुंच चुकी है और उसकी कंडीशन पहले से बहुत बेटर है, सो डोंट वरी, ओके? चलो कम। ओफो, हमेशा मैं घर में जमीन पे सोता हूँ और आज यहाँ पर मुझे जमीन पे सोना पड़ेगा। सनी को नाराज नहीं कर सकते ना, लेकिन यहाँ पे आज सोफा है तो आज हम सोफे पे सोएंगे। वैसे तुम टॉस करना पसंद करोगे या फिर मैं खुद ही यहाँ पर सो जाऊं? हे सनी, क्या बात है? लगता है तुम अभी भी एक्सीडेंट के बारे में सोच रहे हो। I'm fine। जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी ठीक है, तो फिर तुम क्यों इतना सोच रही हो? और सनी देओल का हस्बैंड हूं मैं, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सनी, आर वी कॉलिंग सनी? याद है मैंने तुम्हें अपने पापा की मौत के बारे में बताया था? हाँ, बताया था। और ये भी बताया था कि उनकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हुई है। हाँ, कितना अजीब एक्सीडेंट था ना ये। देखो, मुझे लगता है ये एक्सीडेंट तुम्हारे सर पर चढ़ गया। यू नीड सम रेस्ट। चलो आओ, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, तुम सो जाओ, you'll be fine। और सुनो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सो जाओ तुम, और टॉस करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहां जाकर सो जाऊंगा। चलो सो जाओ। कम ऑन, स्लीप वेल, स्लीप टाइट। यहाँ आना ठीक नहीं रहा। मैं कल ही ईशानी को घर वापस ले जाऊंगा। कहीं इस बार चिराग सच तो नहीं बोल रहा? अगर रणवीर उस दिन पापा के साथ था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अब चिराग के साथ साथ वो डॉक्टर भी गवाह है कि रणवीर पापा के साथ था। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा का सच क्या है, पर मुझे ये सच पता लगाना ही होगा। कितने सारे केसी आए गए, लेकिन ये सबसे स्पेशल है ना। केसी केसी मतलब करवा चौथ। ईशानी का ये सबसे पहला करवा चौथ है ना। आई थॉट हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, है ना। ईशानी को व्रत कैसे करना वो तो कोई भी बता सकता है, लेकिन साड़ी कैसे पहननी वो तो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ ना। वो तो हो गई, क्योंकि ईशानी ने इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से शादी की और रणवीर का हर फंक्शन शानदार ही होता है। वो तो सही है, एकदम सही है। तो मैं सोच रही थी कि हम सारे एरिया की लेडीज को भी इनविटेशंस दे ही देते हैं ना। अरे आंटी जी, मैंने तो मेहंदी और संगीत वाली का बुकिंग भी कर लिया। मेरा भी तो पहला है ना करवा चौथ। हाय पारुल, तू भी कहीं की? अरे तेरी ना शादी हुई है ना एंगेजमेंट हुई है, तू कैसे करेगी करवा चौथ है? माँ मेरी सारी फ्रेंड्स रख रही है तो मैंने भी रख दिया। अरे रखने दो ना, आजकल तो केसी रखना बहुत ही फैशनेबल है और कुंवारी लड़कियां इसलिए रखती है ताकि उन्हें गुड हस्बैंड्स मिल जाए, है ना। भैब्स, अच्छा हुआ आप आ गए। कल ईशानी के लिए मन्नत मांग रही थी और हम लोग इतने एक्साइटेडली आज उसके फर्स्ट केसी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आप सबने तैयारियां की हैं तो ईशानी को अपना पहला व्रत हमेशा याद रहेगा। एक्चुअली ईशानी के लिए
उसके पहले वर्क को लेकर मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। अरे भैया भाभी आ गए। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया। चलो भाभी। ये तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए। ये चिराग भी ना सिर्फ बातें करनी आती है। गुड फॉर नथिंग, यूजलेस। खुश रहे दिख रहा। अरे रणवीर इतनी जल्दी आ गए। चलो अच्छा ही हुआ आ गया। मेरा मतलब यह है ना कि मेरे को ना तेरी बहुत याद आ रही थी। फिर भी इतनी जल्दी? अरे पंचमेश्वर को टच करके आए क्या सर? कहीं गए थे तो 1-2 दिन और रुक जाते। अरे समझा करो ना, करवा चौथ का व्रत है ना, भाभी को भी तो तैयारी करनी है। क्यों भाभी? हाँ अच्छा हुआ जो जल्दी आ गए है ना ईशानी। ईशानी तुम्हारा फर्स्ट केसी है ना, हम लोग इतने एक्साइटेड प्रिपरेशंस कर रहे हैं। पता है वो यश चोपड़ा की फिल्म्स होती है ना, वैसे सेलिब्रेट करना है। देखो नाच गाना मेहंदी सब तो होगा ही, पर भैया आपको भाभी को गिफ्ट भी देना है। शानी मैं तो बोलता हूँ आज ही मांग ले, ताकि भैया को वो गिफ्ट देने में बहुत मुश्किल हो और ये गिफ्ट उन्हें हमेशा याद रहे। अरे बेटा इतना मत सोचो, ये तुम्हारा हक है, मांग लो जो मांगना है। ईशानी बेटा कुछ ऐसा मांगना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे और हमेशा तुम्हें इस दिन की याद दिलाए। माँ मैं कैसे उस इंसान के साथ अपनी यादें बनाऊं जो शायद मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार है। हाँ वरना कल मांगेगी तो भूखे मर सिर्फ खाने मांगेगी। भैया आप ही पूछ लो ना कि भाभी को क्या चाहिए। अरे मैं सबके सामने क्यों पूछूं, मैं अकेले पूछूं? क्यों? तुम्हारे सामने पूछो। हाँ बिल्कुल भाभी आप ही मांग लो ना। चलना ईशानी अब मांग भी ले, वरना हम मांग लेंगे। हाँ ईशानी तुम एक काम करो, तुम मांग ही लो, वरना ये लो तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। शायद यही एक तरीका है सच जानने का। ठीक है मैं मांग लेती हूँ। मैंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है एंड आई होप कि तुम मुझे वो दे सको। या ऑफ कोर्स, टेल मी। मैं अपने पहले करवा चौथ पे तुमसे वो बिल्डिंग मांगना चाहती हूँ जहाँ पे मेरे पापा का ऑफिस था, जहाँ उन्होंने आखिरी बार काम किया और उसके बाद वाह भाभी क्या गिफ्ट मांगा है। हाँ ये तो प्रतीक के साइज से भी बढ़कर है। हाँ वही तो भैया को देने में मुश्किल तो होगी ना। गुड चॉइस भाभी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं मांग लिया जो मुझे नहीं मांगना चाहिए था? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ईशानी वो बिल्डिंग। रणवीर इतना क्यों सोच रहा? कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहा? लेकिन क्या, जहां तक मुझे याद है तुमने मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली थी, राइट? एंड ये बिल्डिंग तो काफी पुरानी है। आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसे मुझे देने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इस बिल्डिंग में पापा अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते थे। इस बिल्डिंग से पापा की नहीं मेरी भी यादें जुड़ी हैं। एंड तुम तो इस बिल्डिंग को यूज भी नहीं करते, तो इट्स ओके। अगर तुम्हें बिल्डिंग नहीं देना चाहते तो
मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि जहां मेरे पापा काम करते थे वहां से मैं अपना नया काम शुरू कर सकूं। पर आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे बिल्डिंग मांगी। सुनो, विक्रम फ्रेश हो जाए जल्दी से। हाँ ये क्या किया तूने रणवीर? बहू ने पहली बार तुझसे कुछ मांगा और तूने मना कर दिया। वो तुझे बेचने के लिए थोड़ी कह रही थी, ईशानी के नाम पर ही तो करना था। घर की प्रॉपर्टी घर में ही रहती। बेटा तू कभी उसके लिए चांद तारे तोड़ के लाने की बात किया करता था, और आज एक प्रॉपर्टी के लिए क्या हो गया है तुझे बेटा? बाबा वो एक बेटी के लिए उसके बाप की आखिरी निशानी है। इतना मत सोच बेटा, दे दे उसे।